नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रिंस जोधपुर 4 ईयर पप टैंक के बारे में। तो ये प्रिंस का है, जोधपुर का है और ये पप टैंक है 1000 लीटर का पप टैंक। ये विद पप इंस्टॉलेशन के साथ आता है, आइसोलेशन के साथ। तो हम आज इसे इंस्टॉलेशन करेंगे। देखिए क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आती है, काफ़ी हेवी टैंक आता है। तो आज हमको इसको इंस्टॉलेशन करना है। तो किस प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, तो हमें ऊपर चढ़ाना है। तो ऊपर चढ़ाने से पहले हम नीचे टंकी में होल कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऊपर जाके गर्म करके होल करना थोड़ा टफ पड़ता है। लेकिन नीचे से हमने सबसे पहले होल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें ऊपर चढ़ा के डायरेक्ट लगाना ही होगा। क्योंकि पहले ऊपर से एक पुरानी टंकी लग रही है, तो उसको हटा के हमें आज 2 होल करने हैं। क्योंकि दोनों तरफ फर्स्ट फ्लोर का अलग है, सेकंड फ्लोर का अलग है। दोनों फ्लोर के होल अलग अलग करने हैं और एक ही टंकी से कनेक्शन देना है। तो ये तरीका होता है। दोनों तरफ हमने 7 इंची होल कर दिए है, जिससे क्या होता है कि इधर भी वॉल लग जाएगा, उधर भी वॉल लग जाएगा। जिस पे सप्लाई रोकनी है तो वो अपन एक ही टैंक से रोक सकते हैं। बाकी अलग अलग टैंक भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ही टैंक से 2 सप्लाई का सिस्टम है। तो हमने ये दोनों होल कर लिए। उसके बाद इनलेट और आउटलेट का भी हमें होल करना है। तो इसमें इनलेट आएगा जिसमें हमारा पानी टंकी को भरेगा। तो ये तरीका होता है पानी को टंकी के भरने का तरीका। ऊपर की तरफ होल किया जाता है। ये 1 इंची का होल है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है गर्म निप्पल करके। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। बाकी कटर की सहायता से भी कर सकते हैं। ये आउटलेट है, जब पानी टंकी भर जाएगी तो इससे पानी बाहर निकलेगा। तो ये तरीका होता है आउटलेट का, जो पानी के आउटलेट भी बोल सकते हो और इसको भरने के बाद ओवरफ्लो भी बोल सकते हो। दोनों ही चीज़ बोल सकते हो। इसको ओवरफ्लो बोला जाता है एक्चुअली। आउटलेट जो नीचे के थे, इसको ओवरफ्लो का हमने होल कर दिया है। यहाँ से हम वायर भी डाल सकते हैं, जिससे कि टंकी भर गई है वो भी हो सकता है। बाकी नॉर्मल टंकी भरने के बाद भी निकल सकती है। तो ये क्वालिटी है टंकी की, आप देख पा रहे हो। लेकिन अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस टंकी को हमें ऊपर चढ़ाना है। तो सबसे पहले इसमें रस्सा बांधना पड़ेगा। रस्से को काफ़ी अच्छे से बांध के हमें टंकी में जोर लगा के हमने पहुंचा दिया इस टंकी को ऊपर। क्योंकि टंकी बहुत हैवी थी, तो हमें कम से कम 4 से 5 जने लगे ऊपर चढ़ाने में। मैं नीचे लगा, बीच में एक बंदा लगा, 2 बंदे ऊपर लगे। टोटल 4-5 बंदे हमने टोटल ऊपर चढ़ाने के लगे। तो इस तरीके से हमने ये टंकी आराम से ऊपर चढ़ा दी है। और सबसे बेस्ट चीज़ है, होल में आप टंकी के ये कर सकते हो, जिससे कि टंकी आसानी से पकड़ मजबूत हो जाए। या बीच में लोहे का पाइप लगा के भी टंकी खींच सकते हो। तो इस प्रकार से हमारी टंकी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। और साथ ही सेफ्टी से हमेशा टंकी को ऊपर चढ़ाए। कभी भी काम करें तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सेफ्टी से आप टैंक को ऊपर चढ़ा लीजिए, जिससे कि ये गिरे नहीं, किसी के और लग नहीं जाए, चोट नहीं आ जाए। ये चीज़ें हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसी के बाद हमें ऊपर चढ़ाने के बाद हमारी नेक्स्ट टंकी है पुरानी टंकी को खोलना। तो हमने पुरानी टंकी खोल चुके हैं। ये टंकी निप्पल से डायरेक्ट निकल चुकी थी, कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। क्योंकि पहले ख़त्म हो रही थी, टंकियाँ निप्पल टूट रही थी, तो हमने डायरेक्ट खींच के इन्हें निकाल दिया। ये देखिए वॉल लग रहे पुराने चक्रीवाल, और ये पीपीआर पाइप लग रहे। पीपीआर पाइप में हमने बोल वाल लगाया, टंकी निप्पल लगा के डायरेक्ट टंकी को फिट कर देंगे। पीपीआर पाइप में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एमटीआर लग रही थी तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं काम था। तो पीपीआर में हमें आफ्टी लगा के टैंक निप्पल लगानी थी। दोनों तरफ सेम काम करके हमें टंकी को एक दूसरे के अंदर डालना था, दोनों तरफ से। इधर से भी हमें टंकी निप्पल को और इधर से भी अंदर डालना था, जो बहुत आसान तरीका होता है। पुरानी टंकी अगर लगी हुई है तो उसकी जगह नई टंकी लगाना। फिर भी बता देते इस प्रकार ये टंकी और बोलवाल हमने लगा के फिट करने का तरीका, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि पुरानी टंकी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है प्लम्बर को, या नया प्लम्बर हो। तो ये इस प्रकार से हम जोड़ लगा के टंकी को थोड़ा सा आपको जोड़ लगा के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि वो होल 7 इंची के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और वाइसर का भी ध्यान रखिए कि वाइसर टंकी की तरफ दोनों ही तरफ लगे, इससे कि लीकेजिंग की समस्या नहीं है। तो हमारा इनलेट भी लग चुका है और हम अंदर उतरेंगे और हमारी जो ये वाइसर लगा के टंकी निप्पलों को टाइट करेंगे, जो चेक नट के द्वारा। तो इनका टाइट करने का तरीका है, पहले थोड़ी सी टेप लगाए, टेप लगा के फिर आप चेक नट कसें, जिससे कि पानी की लीकेजिंग का काम बिल्कुल भी ना रहे। सबसे बेस्ट तरीका, आप टेप लगा के चेक नट को टाइट करें, क्योंकि फिर लीकेजिंग होती है। ग्राहक बोलता है कि लीकेजिंग हो रही है सर, तो आपको डबल काम ना हो, डबल बार जाना ना पड़े। तो इस प्रकार ये करता है। और हमने ये जो हमारा जो पानी और ओवरहेड होता है, पानी निकलता है, उसका भी हमने टंकी निप्पल लगा के अंदर की तरफ से कस देंगे। और ये हमारा दोनों ही चेक नट लग के तैयार होने में, तो हमारी दोनों ही
चेक नट आसानी से लग गई, कोई मुश्किलात नहीं रही। आराम से आप रिंच पाने की सहायता से टाइट कर सकते हो। ये तरीका होता है किसी भी टंकी को लगाने का। तो हमारी दोनों ही 1000 लीटर की टंकियाँ अलग अलग हो तो भी फिट हो जाती है, और सिंगल टंकी हो ना, उसमें भी चेक नट का तरीका आपको रिंच मारने की सहायता से अच्छे से कस लीजिए। ज़्यादा भी नहीं कसी क्योंकि प्लास्टिक की फेल हो जाती है। तो ये हमारी टंकी लग के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इधर की लाइन आ गई ये, और उधर की लाइन आ गई ये देखिए, दोनों में वोल वाल लग रहा है, और दोनों में ये हमारा इसमें टंकी भर गई है। अलार्म का वो भी लगा दिया हमने पिन, और दोनों का ओवरफ्लो का वो भी लग गया है। तो हमारा ये टंकी में पानी भी आ चुका है, टंकी भर भी चालू हो गई। तो दोनों लाइनें चालू हो जाएगी दोनों ही तरफ, और दोनों के वाल भी आप दोनों की तरफ से बंद कर सकते हो। तो ये तरीका होता है टंकी लगाने का। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।